नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने खुद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडियन लर्न स्मार्ट पर। हर युवा बेरोजगार की आवाज, हर युवा बेरोजगार की आवाज रेडियन लर्न स्मार्ट, हर युवा बेरोजगार की आवाज रेडियन लर्न स्मार्ट। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए कि आपकी जिंदगी से जो काश सरकारी नौकरी होती, काश सरकारी नौकरी मिलती, इस काश को खत्म करने के लिए आपका अपना खुद का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए आया है। तो गाइस जल्दी से जुड़ेंगे और आज की इस क्लास में मैं बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं और ये आपका अभिनंदन बैच, और इसमें आप सभी का मैं क्या करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके इस अभिनंदन बैच के अंदर। और आज के इस अभिनंदन बैच के अंदर मैं जो आप लोगों को करवाने वाला हूं मेरे भाई, वो क्या क्या करवा रहा हूं, तो यहां देखेंगे कि आज के इस बैच में मैं आप लोगों को क्या कराने वाला हूं। यहां देखिएगा आप लोग, आज के इस अभिनंदन बैच के अंदर मैं आप लोगों को बायोलॉजी से, मैं आपको बायोलॉजी से जीव विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हैं जो फ्रीक्वेंटली SSC बार बार एग्जाम में रिपीट कर रही है, बार बार एग्जाम में क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। उन टॉपिक्स से उन क्वेश्चंस की सीरीज बनाकर लेकर आया हूं और इन टॉपिक्स को भी हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। तो जल्दी से जुड़ेंगे आप लोग। और अभी तक जिस भी बच्चे ने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है, तो मेरे भाई अपने हर एक युवा बेरोजगार साथी के लिए क्या करें, आप लोग इसे लाइक शेयर करें, क्योंकि ये आपका अपना बैच अभिनंदन बैच है। ये आपका अपना बैच अभिनंदन बैच है। जल्दी से करें और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से। आज टारगेट करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। बात किसकी हो रही है, यहां पर देखिएगा, बात किसकी हो रही है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। Which of the following is found in the composition of vitamin D? In the composition of vitamin D, किसकी बात हो रही है, कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया, कंपोजिशन ऑफ विटामिन डी की बात हो रही है। क्या होगा आंसर, विटामिन डी का कंपोजिशन कौन है, ये आपको ऑप्शन पढ़ने से पता लगेगा। ऑप्शन क्या है, रेटिनॉल। ऑप्शन क्या है, रेटिनॉल। क्या है भैया ये, याद रखिएगा, रेटिनॉल क्या है, केमिकल नेम है। रेटिनॉल क्या है, केमिकल नेम है भैया, केमिकल नेम। ये किसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, तो याद रखिएगा विटामिन ए का है साहब। किसका है, विटामिन ए का ये केमिकल नेम है। क्लियर है पॉइंट। फॉलिक एसिड, ये फॉलिक एसिड ये भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, ये भी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। फॉलिक एसिड का कंपैरिजन करें ह्यूमन बॉडी में, ये मैक्सिमम फॉलिक एसिड, मैक्सिमम अधिक मात्रा में किसके अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर पाई जाती है, एज कंपैरिजन टू मेल। तो मेल में क्या होती है, ये मिनिमम पाई जाती है, पुरुषों में ये कम पाई जाती है। तो भैया फॉलिक एसिड का भी कोई संबंध नहीं है, किससे, विटामिन डी से नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है ना। फिर सी ऑप्शन को हम देखते हैं। सी ऑप्शन क्या है, ये भी एक केमिकल नेम आ गया। सी ऑप्शन भी क्या आ गया, एक रासायनिक नाम आ गया भैया। ये रासायनिक नाम किसका आ गया रे भैया, विटामिन सी का होता है। किसका होता है, विटामिन सी का होता है। जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो इसमें भी विटामिन डी की बात नहीं हुई। अब बचा कौन, ऑप्शन डी। तो भैया यही आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। यही आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। तो कैल्सीफेरॉल होता क्या है, तो याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल केमिकल नेम होता है भैया ये
क्या होता है? केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। ये किसका रासायनिक नाम होता है रे बाबा? विटामिन डी का होता है। ये किसका होता है? विटामिन डी का होता है। आया समझ में? अब मुझे ये एक चीज और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर बात जो हुई है वो किस किस की बात हुई है? यहां पर जो बात हुई है वो किस किस की बात हुई है? विटामिन ए, सी और डी की बात हुई है। यहां देखिएगा, यहां पर जो बात हुई है किसकी बात हुई है? एक तो विटामिन ए की बात हो गई है ऑप्शंस में। इन्हीं ऑप्शन से एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं। यही विटामिन सी की बात हो गई और विटामिन डी की बात हो गई है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम आपको पता लग गया, रेटिनॉल है। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल है। लेकिन ये विटामिन किस टाइप की है? लेकिन ये विटामिन किस टाइप की है? जल्दी से बताइएगा, ये विटामिन किस टाइप की है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। ये विटामिन बाबा है किस टाइप की? जल्दी से बता दो यार, मजा आ जाएगा बिल्कुल। जल्दी से, किस टाइप की है रे बाबा? याद रखिएगा, विटामिन तो मैं 2 ही टाइप की बताई थी। स्लाइड खाली आगे नहीं, मैं यही बताता हूं। विटामिन मैंने 2 ही टाइप की बताई थी। कौन सी? एक तो बताई थी मैंने फैट सोल्यूबल, एक बताया था मैंने आपको फैट सोल्यूबल, और दूसरा बताया था वाटर सोल्यूबल। ये 2 टाइप की होती है विटामिन, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल कौन सी? वसा घुलनशील। कौन सी? वसा घुलनशील। वसा घुलनशील। वाटर सोल्यूबल कौन सी? पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील। ये 2 विटामिन होती है, 2 टाइप की। तो जो विटामिन ए है, जो विटामिन ए है वो कौन सी आती है मेरे भाई? याद रखिएगा, वो फैट सोल्यूबल होती है। कौन सी होती है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होती है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होती है। और विटामिन डी भी क्या है? फैट सोल्यूबल होती है। ये ऑप्शंस के अंदर लिखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, और इसका डिस्क्रिप्शन भी आप नोट करेंगे। यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अपनी क्लास का, और फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन गाइस, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या तैयार हैं आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए? क्या तैयार हैं? हाँ या ना? यस, हाँ। अगला क्वेश्चन प्लीज। कैसीन इन अ मिल्क इज, भाई साहब ये क्या बात हो रही है यहां पर? क्या अजीबोगरीब बात हो रही है? कैसीन की बात हो रही है। कैसीन क्या है? कैसीन कुछ तो मेरे भाई युवा बेरोजगार साथी ऐसे हैं मेरे, वो जिंदगी से इतने परेशान हो गए हैं कि इस कैसीन को क्या पढ़ेंगे? केस इन। क्या पढ़ेंगे? केस इन। किसी केस में वो आ गए हैं, वो ये पढ़ेंगे केस इन। नहीं मेरे भाई, ये केसिन नहीं होता। क्या होता है? ये कैसीन होता है। कैसीन होता है। क्या होता है? कैसीन। और ये कैसीन किसमें है? किसमें है बाबा? मिल्क की बात हो रही है। किसमें है? मिल्क। दूध में कैसीन क्या होता है? तो याद रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, आपके मिल्क के अंदर, आपके दूध के अंदर क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। मिल्क में क्या पाई जाती है? एक प्रोटीन पाई जाती है। आपके दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, और इस प्रोटीन का जो नाम होता है, इस प्रोटीन का जो नाम होता है वो क्या होता है? कैसीन होता है। इस प्रोटीन का नाम क्या होता है? कैसीन होता है। तो कैसीन क्या है? प्रोटीन होती है। ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा। कैसीन क्या है? प्रोटीन। कौन सी है? ये मिल्क वाली है भैया। कौन सी होती है? मिल्क प्रोटीन होती है। ठीक है। इस कैसीन का ब्रेकडाउन जब होता है बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा, इस कैसीन का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है बॉडी में। इस कैसीन का ब्रेकडाउन होता है। जब ये हमारी बॉडी में चली जाएगी तो इस कैसीन का ब्रेकडाउन होगा, और जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ब्रेकडाउन होकर बनता क्या है? यहां से ध्यान से रखिए, ध्यान से देखिएगा, कैसिनोजन बनता है। क्या बनता है? कैसिनोजन बनता है। कैसीन से टूटकर क्या बनती है? कैसिनोजन। ये ब्रेकडाउन किस एंजाइम की हेल्प से होता है?
किस एंजाइम की हेल्प से होता है? तो याद रखिएगा इस एंजाइम का नाम है जो इस काम को करता है, रेनिन एंजाइम। कौन करता है? रेनिन एंजाइम। कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। कैसीन को तोड़कर कैसिनोजन में कौन परिवर्तित करता है? रेनिन एंजाइम। बॉडी के किस ऑर्गन में यह घटना घटती है? आपके शरीर के किस अंग में यह घटना घटती है? तो याद रखिएगा ये आपके स्टमक में घटती है। ये आपके स्टमक में घटती है। यह घटना आपके स्टमक में किस समय घटती है? जब आपके शरीर में, आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है। कौन सा प्रोसेस चल रहा होता है? डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है। कौन सा प्रोसेस? डाइजेशन प्रोसेस। कहां चल रहा होता है? स्टमक में चलता है। उस समय ये एंजाइम क्या करता है? कौन सा एंजाइम? रेनिन एंजाइम। कैसीन का क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है और क्या बना देता है उसको? कैसिनोजन बना देता है। क्या बना देता है? कैसिनोजन बना देता है। आया समझ में? कोई दिक्कत? यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत, समस्या? मुझे नहीं लगता बाबा कोई दिक्कत होगी। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है। चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अगले क्वेश्चन पर चले। चलिएगा सर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता है? नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता है? कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता है? कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता है? विटामिन ए पहला ऑप्शन, हार्मोन, प्रोटीन, एंजाइम। तो याद रखिएगा मेरे भाई, एंजाइम तो क्या होते हैं? बॉडी के अंदर सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं। ये क्या होते हैं? सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में। ये क्या होते हैं? सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं, खुद पे खुद बनते हैं तो शरीर में यार। प्रोटीन शरीर में बनती हैं, बिल्कुल। प्रोटीन भी शरीर के अंदर बनती हैं साहब। और ऐसी कितनी प्रोटीन है जो शरीर के अंदर बनती हैं? 12 ऐसी प्रोटीन है जो क्या है? सेल्फ सिंथेसिस होती हैं, जो शरीर में खुद ना खुद बनते हैं साहब। बहुत सारे ऐसे हैं जो नेचुरल हार्मोन है, हमारे शरीर में खुद बनते हैं। नेचुरल हार्मोन जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स क्या करती हैं? रिलीज करती हैं उन्हें। लेकिन कोई भी विटामिन, जो कि ऑप्शन में कौन सा दिया है? विटामिन ए, ये नहीं बनता है। ये कहां से होता है? ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्स। इसको हम स्रोत के द्वारा प्राप्त करते हैं। स्रोत के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्रोत के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। किसे? विटामिन ए को। किसे? विटामिन ए को स्रोत के द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। तो ये शरीर में नहीं बनता। तो यही आंसर होगा। क्यों? हार्मोन्स तो रिलीज होते हैं ग्लैंड से, नेचुरल है। प्रोटीन 12 प्रोटीन सेल्फ सिंथेसाइज्ड हैं शरीर के अंदर, और एंजाइम्स भी इनसाइड द बॉडी होते हैं सर। इनसाइड द बॉडी होते हैं। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको यहां तक कोई दिक्कत, समस्या की परेशानी होगी। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस।
द ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी मैन इज, हेल्दी मैन की बात की जा रही है और किसके ब्लड प्रेशर की? हेल्दी मैन की बात की जा रही है भैया, हेल्दी मैन के ब्लड प्रेशर की। किसकी बात की जा रही है? ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? ब्लड प्रेशर की। किसके ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है? हेल्दी मैन। हेल्दी मैन का ब्लड प्रेशर जनरली क्या होता है? नॉर्मल होता है। हेल्दी मैन का ब्लड प्रेशर को हम कंसीडर क्या करते हैं जनरली? कैसा होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। कैसा होगा? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। सामान्य रुधिर दाब होगा। कैसा होगा? सामान्य रुधिर दाब। सामान्य रुधिर दाब होगा। तो जनाब देखिएगा, जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा हेल्दी पर्सन का, तो इसको क्या कर रहा जाएगा? मेजर किया जाएगा ना, तभी तो बता पाएंगे, क्योंकि वो वैल्यूज दे दी गई हैं। मेजर करना पड़ेगा। तो भैया जब इसे मेजर किया जाएगा तो किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता ली जाएगी, यहाँ पर किसी न किसी यंत्र की सहायता ली जाएगी। तो किस यंत्र के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ये भी देखेंगे हम लोग। तो याद रखिएगा, किस यंत्र के द्वारा कर सकते हैं, उस यंत्र का नाम होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको याद रखिएगा सर, इसको याद रखिएगा। इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और कैसा? नॉर्मल। किसके अंदर? हेल्दी पर्सन के अंदर। तो इसकी सहायता से नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना आता है मेरे भाई? याद रखिएगा, 120/80 mm of Hg। इसमें जो 120 है, ये क्या है आपका? सिस्टोलिक लिमिट होती है। क्या होती है? सिस्टोलिक लिमिट होती है। सिस्टोलिक लिमिट। नीचे वाला क्या है? 80 डायस्टोलिक लिमिट होती है। क्या होती है? डायस्टोलिक लिमिट होती है। क्या है? डायस्टोलिक लिमिट होती है। और mm का मिलीमीटर। और इसमें जो Hg दिया हुआ है, Hg क्या है? ये मेटल है। ये मेटल है। कौन सा मेटल है रे बाबा? याद रखिएगा, मरकरी है। कौन सा है? मरकरी है। 12। इसी का यूज क्यों किया गया? इसी का यूज क्यों किया गया ब्लड प्रेशर के दौरान? तो याद रखिएगा, एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये क्या पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। इस वजह से इसका यूज किया गया। तो क्या है ऑप्शन के अंदर? देखेंगे 120 बिल्कुल 120 गिवन है, और 80 बिल्कुल गिवन है। तो यही क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन। तो 120 इसमें क्या होगा आपका? सिस्टोलिक लिमिट होगा। सिस्टोलिक लिमिट। और 80 क्या होगा इसमें? डायस्टोलिक लिमिट होगा। क्या होगा? डायस्टोलिक लिमिट होती है। ये क्या है? नॉर्मल होता है सर। ये क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। एक इसमें क्या होता है? हाई भी होता है। एक इसमें हाई भी होता है। हाई कितना होता है? 140/100 mm of Hg। एक लो भी होता है इसमें। लो का स्पेस का है, यहां बता देता हूं। एक लो भी होता है। लो कितना होता है? 80/60 mm of Hg। तो भैया नॉर्मल पूछा है, नॉर्मल कितना होगा? 120/80। नॉर्मल कितना होगा? 120/80 होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत होगी सर। तो राइट ऑप्शन क्या है इसमें? ए है। राइट ऑप्शन क्या है इसमें? ए है।
कोई प्रॉब्लम, समस्या? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लीज। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर फॉर्म्ड इन विच पार्ट? क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। बॉडी के किस भाग में? पार्ट, किस भाग में? फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स, फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। शरीर के किस अंग में लाल रुधिर कणिकाएं फॉर्म्ड बनती हैं? किस पार्ट में बनती है साहब? किस पार्ट में बनती है? ऑप्शन: लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मैरो। तो बाबा इसका आंसर क्या दोगे? रेड ब्लड जो है आपकी लाल रुधिर कणिकाएं, ये क्या है? कंपोजिशन है भाई ब्लड की। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये क्या है आपकी? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर का घटक है। तो भैया जहां ब्लड फॉर्मेशन हो रहा होगा, जहां ब्लड फॉर्मेशन हो रहा होगा, जहां रुधिर का क्या हो रहा होगा? निर्माण हो रहा होगा, वहीं किसका निर्माण होगा? आरबीसी का होगा। वहीं किसका होगा? आरबीसी का। होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा मुझे। होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा। होगा या नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा। यस और नो। होगा या नहीं होगा? होगा ना? तो कहां होगा? जल्दी से बताइएगा। कहां होगा? जल्दी से बताइएगा। यहां देखिएगा आप लोग। ब्लड की जो फॉर्मेशन है, ब्लड का जो निर्माण होगा, वो किस में होगा? बोन मैरो में। किस में होगा? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। इट मीन्स आरबीसी भी कहां बनेंगे? बोन मैरो में। लेकिन ये जो बोन मैरो है, ये जो आपका बोन मैरो है, इसकी जो शेप है, इसका जो क्या है? आकार है, वो कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, देखिएगा ध्यान से। बीच से पतला, ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा। कैसा है? डंबल शेप। कैसा है? डंबल शेप। कैसा है रे बाबा? डंबल शेप है। इसमें बोन मैरो के इस अपर पार्ट में, बोन मैरो के इस अपर पार्ट में क्या होती है? आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, रेड बोन मैरो। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, रेड बोन मैरो के नाम से। आया समझ में? कोई दिक्कत? यस और नो? मुझे नहीं लगता, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, इसमें कोई दिक्कत आएगी? इसमें कोई दिक्कत आएगी? मुझे नहीं लगता ऐसा। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। हरी अप, जल्दी से नोट करेंगे आप लोग। चले आगे। यस और नो? चले? पक्का? चलिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है भैया। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है? पढ़ो, चलो क्वेश्चन को पढ़ दें। What amongst the following is responsible for the formation of stone? किसके लिए बात हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। कहां? इन द ह्यूमन बॉडी। अरे भैया, मानव शरीर के अंदर कौन सी स्टोन की फॉर्मेशन होती है? आपने सुना है कि मुझे क्या है? पथरी हो गई है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? मुझे क्या हो गई है? पथरी हो गई है। मुझे क्या हो गई है? पथरी हो गई है। पथरी क्या है? पथरी क्या है? स्टोन की फॉर्मेशन।
पथरी क्या है? स्टोन फॉर्मेशन होती है आपकी। पथरी क्या है? स्टोन फॉर्मेशन। ये स्टोन फॉर्मेशन कहां होती है? मोस्टली किडनी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? किडनी के अंदर। तो जो ये स्टोन फॉर्मेशन हुई है किडनी के अंदर, इसका नाम क्या है? याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्या है? कैल्शियम। जो पथरी है आपको उसका नाम बता रहा हूं, क्या है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कहां? जर्नली आपकी कहां होती है? सामान्य तौर पर, जर्नली सामान्य तौर पर किडनी में होती है। तो ऑप्शन में क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्सलेट। ऑप्शन में क्या दिया है आपका? कैल्शियम ऑक्सलेट। यही राइट ऑप्शन होगा सर, यही राइट ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी यार। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था कि जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन होती है, ये स्टोन की फॉर्मेशन कौन सी है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट होती है सर। और इसी की वजह से होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। और जनरली कहाँ होता है? किडनी में होता है। कब होता है? जब आपका ब्लड क्या हो रहा होता है? प्यूरिफाई हो रहा होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन चल रहा होता है, उस समय होता है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एंजाइम्स आर बेसिकली, लॉजिकल क्वेश्चन है सर। एंजाइम्स आर बेसिकली, जो एंजाइम्स हैं वो बेसिकली क्या है आपके? जो एंजाइम्स हैं बेसिकली वो क्या हैं आपके? बता सकते हो? इन एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। इनकी जो फॉर्मेशन होती है किससे होती है? मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल की सहायता से बने हुए होते हैं। अमीनो अम्ल की सहायता से ये क्या है? बने हुए हैं। मतलब कि मेरे भाई ये अमीनो एसिड जो है, अमीनो अम्ल की जो सहायता से ये बने हुए हैं, अमीनो अम्ल की सहायता से ये जो बने हुए हैं। अमीनो अम्ल क्या है? इसे हम लोग बोल सकते हैं, अमीनो अम्ल क्या है? तो याद रखिएगा, अमीनो अम्ल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? याद रखिएगा, लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं? लास्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। या हम क्या बोल सकते हैं? लास्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन। कैसे? जब आप प्रोटीन का इंटेक करते हो, तो प्रोटीन का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। और ये प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पर क्या बनते हैं? पेप्टॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पेप्टॉन्स। कुछ समय बाद इन पेप्टॉन्स का भी क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। कुछ समय बाद इन पेप्टॉन्स का भी क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। इनका भी क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। पेप्टॉन से टूटकर क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। पेप्टॉन से टूटकर क्या बनते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं। और कुछ समय बाद जो आपके पॉलीपेप्टाइड्स है इनका भी ब्रेकडाउन होता है। और ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पर एट द एंड क्या बनता है आपका? अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है आपका? अमीनो एसिड बनता है। और इसी अमीनो एसिड की हेल्प से क्या बनते हैं? आपके एंजाइम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? आपके एंजाइम्स बनते हैं। तो एंजाइम्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन की कौन सी फॉर्म? अमीनो एसिड। प्रोटीन की कौन सी फॉर्म? अमीनो एसिड। उसके होते हैं। कोई दिक्कत? यस और नो? यस और नो। बिल्कुल क्वेश्चन को खोल दिया है। क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को हमने क्या कर दिया है? खोल दिया है।
तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत समस्या होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं होने वाली गाइस, नहीं ना, पक्का श्योर हैं आप लोग। तो मैंने वही है, हां ये और पूछा जाता है कई बारी, इन बायोलॉजी एंजाइम्स और नॉन एज बायोकैटलिस्ट, इन्हें बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। वैसे केमिस्ट्री के अंदर इन्हें क्या बोलते हैं भाई साहब, केमिस्ट्री के अंदर इन्हें हम कैटलिस्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं वहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या फिर डिक्रीज कर देते हैं, ये होता है। और बायोलॉजी के अंदर ये बेसिकली क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। बायोलॉजी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, अरे कहां गए भैया, बायोलॉजी के अंदर जो एंजाइम्स हैं ये हमेशा क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं। और लो भैया, और कितना पूछोगे, जितना गाओगे उतना खोल के बताएंगे, जितना गाओगे उतना खोल के बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, खोल के एक एक पॉइंट को खोल कर बताएंगे सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, पक्का ये वादा है हमारा आपसे। तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में, इसी जोश और एनर्जी के साथ मैं फिर मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। आपका अपना खुद का रेडियन लर्न स्मार्ट, इस पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अब समय हो गया आपसे अलविदा लेने का। थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत मां, थैंक यू सो मच।